जी मित्रों नमस्कार। मैं कुलदीप बागड़ी राजस्थान की कहानी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। देखिए, लास्ट जो क्लास थी अपनी, उसमें हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ चुके थे और अभी जो हम राजस्थान पढ़ रहे हैं ये आपके आने वाले एग्जाम रीट, पटवारी, राजस्थान पुलिस, हाई कोर्ट, जो डी ग्रुप का पेपर होने वाला है, सभी राजस्थान के एग्जाम्स में ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। और मित्रों, हम इतना डिटेल से पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा राजस्थान के लोक नृत्य, उसको हमने छह वीडियो के अंदर पूरा किया है। 6 वीडियो के अंदर उसको हमने पूरा किया है, यानी कि हम बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ रहे हैं और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और लगातार इसके नोट्स जो है वो बनाते रहें। धीरे धीरे हमारा पूरा राजस्थान जो है वो तैयार हो जाएगा और आप जो है बिल्कुल आसानी से एक मजबूत कंपटीटर के हिसाब से आप क्या के एग्जाम्स के अंदर बैठ पाओगे। तो मित्रों, आज हमारा जो नया टॉपिक है, लास्ट हम राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ चुके थे और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान के लोकगीत पढ़ने वाले हैं। देखिए, राजस्थान के लोकगीत बहुत अच्छा एक टॉपिक है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है और जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इस चैप्टर को भी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम कम से कम 70 से 75 लोकगीत जो हैं वो राजस्थान के लोकगीतों में पढ़ने वाले हैं, यानी कि सारे के सारे लोकगीत हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और अगर इस चैप्टर से अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, जब हम अपना वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारा चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और उसके बाद अब हम बहुत शानदार तरीके से राजस्थान के लोकगीत अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, राजस्थान के लोकगीतों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे, कांग्रेसियो राजस्थान का एक लोकगीत है, यह किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन हो सकता है विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला, विरह का लोकगीत है, श्रृंगार लोकगीत है या वीर रस प्रधान लोकगीत है। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि कोयलड़ी गीत कब गाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी गीत की प्रकृति के बारे में पूछा जा सकता है। वो गीत कौन से अवसर पर गाया जाता है ये पूछा जा सकता है। वो गीत कौन से क्षेत्र का गीत है ये बात आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपको 4 ऑप्शन देंगे, 3 ऑप्शन ऐसे देंगे जो किसी विशेष अवसर के हैं और एक दूसरे अवसर का है। फिर आपसे कह देंगे कि इसमें बेमेल कौन सा है। तो देखिए, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हम राजस्थान के लोकगीत शुरू करें तो राजस्थान के लोकगीतों में सबसे पहला जो लोकगीत आता है वो आता है मोरिया। पहला लोकगीत आता है मोरिया। मित्रों, देखिए, आपसे पूछा जा सकता है ये मोरिया जो गीत है ये कैसा गीत है। ये एक ऐसी विरहिणी की कहानी है। इस लोकगीत में एक ऐसी विरहिणी की कहानी है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह होने में देरी हो रही है। देखिए मित्रों, मोरिया लोकगीत एक ऐसी लड़की गाती है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह होने में देरी हो रही है। और जो वो समय होता है सगाई से विवाह के बीच का, जो लंबा खींचा जा रहा है, चाहे वो कोरोना वायरस की वजह से खींचा जा रहा हो या फिर किसी और वजह से खींचा जा रहा हो, क्योंकि अभी भी कोरोना की वजह से 4-5 महीने का ये जो समय ये खींच गया है,
तो बहुत सारी लड़कियां शायद अब ये मोरिया गीत जो है वो गा रही होंगी मेरे विचार से। तो देखिए, ये मोरिया एक ऐसी विरहणी या एक ऐसी लड़की की व्यथा है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन उसके विवाह में देरी हो रही है, तब मोरिया गीत जो है वो गाया जाता है। देखिए, ये जो मोरिया गीत है इसके बारे में हम बात करें तो यह एक ऐसी लड़की की व्यथा का गीत है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी हो रही है। तो मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है मोरिया गीत कब गाया जाता है? तो मोरिया गीत एक ऐसी लड़की की, एक ऐसी विरहणी की व्यथा है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन कोरोना की वजह से विवाह में देरी हो रही है, तो उस वक्त वो क्या की मोरिया गीत गाती है। तो मोरिया गीत के बारे में आपको ठीक से समझ में आ गया होगा जी। वही गीत है कि आछो बोले रे ढलती रात ने, मोरिया आछो बोले रे ढलती रात में, तो वो गीत है ये। और ये कब गाया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हिचकी। अगला लोकगीत आता है राजस्थान का हिचकी। हिचकी की हम बात करें जी, बिल्कुल हिचकी कब आती है? हिचकी जब कोई प्रिय व्यक्ति याद कर रहा हो उस समय हिचकी आती है, और उसी को लेकर राजस्थान के जनमानस में ये लोकगीत प्रचलित है। यानी कि एक महिला है राजस्थान की जिसका पति परदेश रहता है, दूसरे देश में कमाने के लिए गया है। ऐसी दशा में जब वो उसको वहां से याद करता है तो उसको हिचकी आती है और वो अपनी व्यथा जो है वो इस गीत के माध्यम से बताती है। तो देखिए, हिचकी जो है, हिचकी जो गीत है इसमें हम लिखेंगे कि यह एक ऐसी महिला का गीत है, यह एक ऐसी महिला का गीत है जिसका पति परदेश में रहता है, परदेश में रहता है। जब वह उसे याद करता है तो महिला हिचकी गीत गाती है। तो महिला हिचकी गीत गाती है। तो देखिए जी, हिचकी जो है ये याद आने पर ये गीत जो है वो गाया जाता है। तीसरा लोकगीत आता है कागा। तीसरा लोकगीत आता है कागा। देखिए, कागा की हम बात करते हैं तो यह एक ऐसी महिला के द्वारा गाया जाता है राजस्थान में कि देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर जब कौवा दरवाजे के मुंडेर पर बोलता है तो ऐसा माना जाता है कि किसी प्रिय व्यक्ति के आने का यह संकेत है। तो एक ऐसी महिला जिसका पति बाहर प्रदेश रहता है और कौवा जो है वो छत की मुंडेर पर आकर बोल रहा है या दरवाजे की मुंडेर पर आकर बोल रहा है, ऐसे में वो कौवे को उड़ाती है, उसे लालच देकर उड़ाती है कि अरे कौवा तू उड़ जाइए, कौवा तुम उड़ो, और जब तुम उड़ोगे यहां से
तब मेरा पति जो है वो क्या के घर आएगा। और उसके बाद उसे लालच देती है कि तुम्हारी सोने से चोंच मढ़ाऊंगी, तुम्हें खीर जिमाऊंगी, तुम्हें चूरमा जिमाऊंगी, ऐसे उसको लालच देते हुए, उसको उड़ाते हुए ये गीत जो है वो गाती है। तो कागा ये राजस्थान का एक श्रृंगारिक लोकगीत जो है वो माना जाता है। तो देखिए कागा राजस्थान का श्रृंगारिक लोकगीत है जिसमें नायिका कव्य को लालच देकर उड़ाती है, जिसमें नायिका कव्य को लालच देकर उड़ाती है ताकि उसका पति घर आए। तो देखिए ये कागा जो है ये राजस्थान का एक श्रृंगारिक लोकगीत है जिसमें नायिका कव्य को लालच देकर उड़ाती है ताकि उसका पति घर आए। तो तीनों लोकगीत आपको समझ में आ गए होंगे। मोरिया जो है ये कब गाया जाता है, यानी कि एक लड़की की सगाई हो जाती है और उसके विवाह में देरी हो रही है, ऐसे समय में मोरिया गीत गाया जाता है। हिचकी जो है यानी कि एक महिला जिसका पति विदेश रहता है, जब वो वहां से उसको याद करता है तो हिचकी महिला के पूरे शरीर को हिला देती है और उस वक्त जो है वो हिचकी गीत गाता है, हिचकी गीत गाती है। कागा जो है ये राजस्थान का श्रृंगारिक लोकगीत है जिसमें नायिका कव्य को लालच देकर उड़ाती है और ताकि उसका पति जो है वो घर आए। देखिए इन्हीं लोकगीतों की श्रेणी में अगला लोकगीत जो आता है वो आता है कुर्जा। इन्हीं लोकगीतों की श्रेणी में अगला जो लोकगीत आता है वो आता है कुर्जा। कुर्जा मित्रों कई बार प्रश्न आया है कि कुर्जा किस प्रकार का लोकगीत है, और ऑप्शन होते हैं श्रृंगार का लोकगीत है, बी विरह का लोकगीत है, सी विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है, और डी घर में बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। तो देखिए मित्रों कुर्जा एक पक्षी होता है और ये कुर्जा जो पक्षी है ये विरह का प्रतीक है। कुर्जा पक्षी विरह का प्रतीक है जो सितंबर माह में राजस्थान आता है, मध्य एशिया से राजस्थान आता है सितंबर माह में, और फरवरी मार्च में पुणे जो है वो अपने मध्य एशिया में लौट जाता है। ये विरह का प्रतीक है जो अपने जोड़ीदार की तलाश में लंबी लंबी यात्राएं करता है। देखिए तो कुर्जा जो है यहां पर नायिका जो है वो कुर्जा को अपनी धर्म बहन बताती है और कुर्जा को धर्म बहन बताते हुए विदेश में रह रहे अपने पति के पास अपना संदेश जो है वो भेजती है। तो कुर्जा जो है देखिए एक प्रश्न और आता है कई बार एग्जाम में कि राजस्थान में कौन सा गांव है जो कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। तो जोधपुर जिले में फलोदी तहसील का खींचन गांव है। ध्यान से सुनिए, जोधपुर में फलोदी तहसील का खींचन गांव जो है वो कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। और ये मारवाड़ की जो स्त्री है जिसका पति विदेश रहता है तो कुर्जा के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। तो देखिए कुर्जा एक विरह का लोकगीत है। कुर्जा एक विरह का लोकगीत है, याद रखिए कुर्जा एक विरह का लोकगीत है। इस गीत में विरहनी
अपनी धर्म बहन बताते हुए विदेश में रह रहे अपने पति के पास संदेश भिजवाती है। और वो कहती कि कुरजाए मारो भंवर मिला दे, कुरजाए मारो भंवर मिला दे, इसके बोल हैं। तो ये कुरजा जो एक विरह का लोकगीत है मित्रों, यहां पर ये बात याद रखनी है कि कुरजा विरह का लोकगीत है। इस गीत में विरहणी जो है वो कुरजा को अपनी धर्म बहन बताते हुए विदेश में रह रहे अपने पति के पास संदेश भिजवाती है। तो ये कुरजा लोकगीत है। कुरजा के बाद में नेक्स्ट आता है कामेश्वर। कांगस्य, देखिए कांगस्यो, हाँ कंघा, कांगसिया, कंघा या कांगसिया जो होता है वो श्रृंगार की वस्तु होती है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कांगसियो किस प्रकार का लोकगीत है, तो आपको बताना है। ऑप्शन हो सकते हैं होली के अवसर पर गाया जाता है, दीपावली के अवसर पर गाया जाता है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है, या फिर ये एक श्रृंगार का लोकगीत है। तो याद रखिए ये श्रृंगार का लोकगीत है। ये जो कांगस्यो है ये है श्रृंगार का लोकगीत है। यह है श्रृंगार का लोकगीत है। उसके बाद नेक्स्ट आता है काजली। काजलियल गीत की बात करें तो काजलियल गीत कब गाया जाता है? देखिए जब ये विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, ये विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जब भाभी दूल्हे को काजल आंखों में डालती है। जब भाभी दूल्हे को काजल आंखों में डालती है उस समय यह गीत जो है वो गाया जाता है। तो देखिए यह विवाह के समय, यह विवाह के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। जब भाभी दूल्हे को काजल लगाती है तब यह गीत गाया जाता है। तब यह गीत गाया जाता है। तो ये काजलियो गीत हो गए हैं, यानी कि विवाह के समय गाया जाने वाला गीत है। जब भाभी जो है वो दूल्हे को काजल लगाती है उस समय ये गीत जो है वो गाया जाता है। उसके बाद अगला जो गीत आता है वो आता है रसिया। आप साथ ही साथ इसको नोट करते रहिए। बहुत ज्यादा डिटेल से हम जो है वो प्रत्येक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम को दोगे तो इससे आउट कुछ नहीं आएगा। देखिए हमारा अगला जो गीत आता है वो आता है रसिया। रसिया, देखिए मित्रों ये कोई गीत नहीं है, ये एक मीठी धुन है। और ये जो रसिया जो गीत है ये अलवर भरतपुर में गाई जाने वाली एक मीठी धुन है। और वहां पर बम जो वाद्य यंत्र होता है वो बजाकर नृत्य भी किया जाता है, जिसको बम रसिया के नाम से जाना जाता है।
तो देखिए रसिया आपको याद रखना है, यह है अलवर व भरतपुर में गाई जाने वाली एक मीठी धुन है, एक मीठी धुन है। इसके अलावा अगला जो गीत आता है वो आता है फल सड़ा गीत। फल सड़ा गीत आपको बताना है फल सड़ा गीत कब गाया जाता है, और मुझे पता है जिसकी शादी हो गई है उसको सबको पता है कि फल सड़ा गीत कब गाया जाता है। यानी कि विवाह के समय जब अतिथि घर आते हैं तो उनके स्वागत में फल सड़ा गीत महिलाएं गाती हैं। यानी कि विवाह के समय अतिथियों के स्वागत में महिलाएं फल सड़ा गीत गाती हैं। तो आपको याद रखना है फल सड़ा गीत कब गाया जाता है, विवाह के समय अतिथियों के स्वागत में महिलाएं जो वो फल सड़ा गीत जो है वो गाती हैं। अगला आता है ओल्यू गीत। ओल्यू गीत की बात करते हैं तो ओल्यू का अर्थ होता है याद आना। तो एक तो ये किसी की याद आने पर गाया जाता है, और दूसरा जब लड़की की विदाई होती है उस समय भी ओल्यू गीत गाया जाता है। तो यह लोकगीत ओल्यू का अर्थ होता है याद आना। ओल्यू का अर्थ है याद आना। यह गीत लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। मित्रों अगला गीत आता है कोयलड़ी। कोयलड़ी गीत की बात करें तो यह गीत भी लड़की की विदाई के समय ही गाया जाता है। यह गीत भी लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। हम कल पुनः इसी चैप्टर को भाग 2 को लेकर मिलते हैं और पूरा जो 70-75 लोकगीत है राजस्थान के पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।